आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक बेस्ड ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट नॉलेज देगा और गारंटी है मेरी आपसे कि कैसे भी क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए एग्जाम्स में, आप बिल्कुल इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बिना रुके शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन? इनमें से कौन सा करेक्ट इक्वेशन है? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, इसमें एसेट्स किसके बराबर होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये मैच होता है बी से, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू capital. Next question students. Amount withdrawn by proprietor for personal use will dash cash and capital. Proprietor अगर personal use के लिए cash withdraw करता है अपने ही बिजनेस से, तो कैश और कैपिटल में क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहला तो कैश रिड्यूस हो जाएगी बिजनेस से, और दूसरी बात कैपिटल भी कम हो जाएगी बिजनेस से, क्योंकि लायबिलिटी बिजनेस की कम हो जाएगी। तो दोनों पे कम होता हुआ इफेक्ट हमें नजर आएगा। The correct answer is B, that is decrease in both cash and capital. Third one, which of the following equation is correct? इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन है assets is equal to liabilities plus capital. इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो जिस भी ऑप्शन में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करने से एसेट्स की टोटल हमें मिल जाए तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो इनको धीरे धीरे करने पे जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं भी डायरेक्टली आंसर आपको बता रही हूँ कि अगर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दैट इज़ 1,25,000 में 6,60,000 हम जोड़ेंगे तो वी विल गेट 7,85,000। ऐसे क्वेश्चंस आपको साथ में करके भी देखना है। द लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर ₹3,000. The capital of the proprietor is ₹7,000. The total assets are. इसका आंसर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज दी हुई है 3,000, कैपिटल है प्रोप्राइटर का 7,000, तो टोटल एसेट्स कितने? तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम फिर से पुट करें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज है 3,000, उसमें 7,000 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 10,000। तो ऑप्शन बी इज द correct answer. Question number 5 students. X commenced business on 1st April 2013 with a capital of ₹6 lakh. On 31st March 2014, his assets were worth ₹8 lakh and liabilities ₹50,000. Find out his closing capital. इसमें हमें निकालना है closing capital and what is given here is opening capital दिया है 6 lakh. Total assets at the year end is 8 lakh. लायबिलिटीज दी है 50,000. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। आंसर आना चाहिए 7,50,000 जो कि ए ऑप्शन है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर इज एसेट्स है 8 लाख, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कैपिटल आती है 7,50,000। ये 7,50,000 क्लोजिंग कैपिटल है जो कि ए ऑप्शन से मैच हो जाता है। इस प्रकार से हमें इसे निकालना है। 6th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, An increase in one asset is accompanied by. जब एक एसेट बढ़ती है तो उसके साथ और क्या बढ़ता है या और क्या कम होता है? ऑप्शंस है डिक्रीज इन अनदर एसेट। अगर एक एसेट बढ़ती है तो साथ में एक एसेट डिक्रीज भी हो सकती है, दैट इज ट्रू। अगर हम मशीनरी खरीदते हैं और बदले में कैश देते हैं तो एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज इन अ लायबिलिटी। अगर मशीनरी हमने बिजनेस के लिए ऑन क्रेडिट खरीदा है तो मशीनरी एक एसेट बढ़ रही है, साथ में एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है। थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीज इन कैपिटल। प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस में कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, मशीनरी को लगा रहा है, तो एक एसेट तो बिजनेस में आ ही रही है उसके, दैट इज मशीनरी, और दूसरा कैपिटल में बढ़ोतरी हो रही है, उसने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में एसेट एज अ मशीनरी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो इंक्रीज इन कैपिटल यहाँ भी हो रहा है। तो देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस ABC, ये तीनों ऑप्शंस इससे मैच होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 7, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी may lead to A ऑप्शन डिक्रीज इन एन एसेट, B
increase in another liability, C either A or B, and D none of these. अगर एक कोई liability decrease हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या डिक्रीज इन एन एसेट होगा? यस, डेफिनेटली होगा। अगर क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे और कैश भी कम हो जाएगी, तो दोनों में भी डिक्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। बी पॉइंट इज इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेएबल। चलिए इसे समझते हैं। बिजनेस सप्लायर्स से गुड्स खरीदती है, यह सप्लायर्स उसके क्रेडिटर्स है, लेकिन अगर ये सप्लायर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे, मतलब यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी एक तारीख पर पेमेंट करना पड़ता है बायर को, और ये उस पर मेंशन भी होता है और बिजनेस उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो बिजनेस के लिए ये बना बिल्स पेएबल। मतलब बिजनेस की लायबिलिटी कम नहीं हुई है, बस शिफ्ट हो गई है क्रेडिटर्स से बिल्स पेएबल में। मतलब क्रेडिटर्स अगर कम हुए हैं तो बिल्स पेएबल भी बढ़ गए हैं। आंसर में हमारा सही ऑप्शन बनता है सी पॉइंट, दैट इज ईदर ए और बी। 8th क्वेश्चन, परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश मीन्स। मशीनरी, इसका क्या मतलब है? 8th क्वेश्चन, परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, सेकेंड इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, थर्ड increase in asset and decrease in liability, fourth option decrease in asset and increase in capital. Correct answer is B, increase in asset and decrease in asset. एक एसेट आ रही है मशीनरी और एक एसेट कम हो रही है, दैट इज कैश। पेमेंट टू अ क्रेडिटर मीन्स A increase in asset and decrease in liability, B decrease in asset and increase in liability, C decrease in asset and increase in liability, and D increase in asset and increase in liability. Correct option is B, that is decrease in asset and decrease in liability. कैश भी कम हो रही है बिजनेस से और क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब बारी है स्टूडेंट्स कुछ वर्ड प्रॉब्लम सीखने की, तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹70,000 and liabilities are of ₹40,000, calculate the total assets. चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो टोटल एसेट्स होंगे हमारे 70,000 प्लस कैपिटल दैट इज 40,000, तो द आंसर विल बी 1,10,000, जो कि बहुत ही ईजी है फाइंड आउट करना। Second question student, from the following information calculate the total assets of the business. कैपिटल दिया है 4 लाख, creditors 3 lakh, revenue earned during the period is ₹7,50,000. कितना इनकम हुआ बिजनेस को, रेवेन्यू कितना अर्न किया वो दिया है 7,50,000 थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस कितना इनकर किया है इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, दैट इज 2 लाख, एंड वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज ₹2 लाख। हमें फाइंड आउट करना है टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट हमें निकालना है, जैसे इसका फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू अर्न माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,50,000, जो कि रेवेन्यू अर्नड है 7,50,000 जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 2 लाख माइनस करेंगे, तो वी विल गेट द प्रॉफिट ₹5,50,000। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज आर गिवन हियर इन द क्वेश्चन, क्रेडिटर्स 3 लाख लिखा है मैंने, प्लस कैपिटल उसमें ऐड कर देंगे, तो वी और प्रॉफिट ऐड करेंगे। जब भी प्रोप्राइटर को प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटल में जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे जोड़ दिया है 5,50,000। इन सबको तीनों का एडिशन करने से वी विल गेट 12,50,000, और इस 12,50,000 में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 लाख जुड़ी हुई है, इसलिए जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दिया है इसे कुछ भी करना नहीं है, एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 2 लाख की फिगर है ये क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, A commenced his cloth business on 1st April 2020 with a capital of ₹3 लाख। साल की शुरुआत में 1 अप्रैल में ही
ए ने बिजनेस शुरू किया है 30,000 इन्वेस्ट करके, इसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31 मार्च 2021 हिज एसेट्स वर ₹50,000। अब ये क्लोजिंग की बात हो रही है, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है 2021 में, तो उस समय क्लोजिंग एसेट्स या एसेट्स हमारे हो गए 50,000 एंड लाइबिलिटीज वो भी हो गए क्लोजिंग में 10,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स यहाँ पे दिए हैं 50,000, कैपिटल इज नॉट गिवन क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल चाहिए हमें यहाँ पे, प्लस रुपीज लाइबिलिटीज दिए हैं 10,000। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, इक्वेशन को सॉल्व करने से 50,000 माइनस 10,000 करेंगे तो वी विल गेट 40,000, दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट के लिए हम निकालेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल किया जाता है। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाला 40,000 एंड ओपनिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर दैट इज 30,000। तो 40 में से 30,000 माइनस कर दिया है, वी विल गेट 10,000, तो आंसर आ जाएगा 10,000। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी इफ। 4 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है। पहला है ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग इज ₹60,000। दूसरा है क्रेडिटर्स एट द एंड भी दिए हैं 50,000। रेवेन्यू कितना कमाया 70,000 और एक्सपेंसेस हुए हैं 65,000। हमें सिर्फ टोटल लाइबिलिटी नहीं, इस क्वेश्चन में ओनर्स कैपिटल एट द एंड भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू अर्न माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू दिया है क्वेश्चन में 70,000, 65,000 एक्सपेंसेस हुए हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। कैपिटल एट द एंड जब भी हम निकालेंगे तो कैपिटल बिगिनिंग वाला ले लेना है जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है 60,000। अभी अभी हमने एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 5,000 का, तो वो 5,000 मैंने 60,000 में ऐड कर दिया है, तो कैपिटल एट द एंड आ रही है 65,000। अब निकालना है टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स। कैपिटल एट द एंड जो कि हमने अभी अभी निकाला है 65,000 वो लिखा है मैंने यहाँ पे, प्लस 50,000 जो कि क्वेश्चन में से मैंने लिया है 50,000 गिवन है, तो टोटल आ जाएगी 1,15,000। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व करना है। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू अर्न माइनस एक्सपेंसेस। जब भी हमें कैपिटल एट द एंड निकालना है तो कैपिटल जो बिगिनिंग की फिगर है उसमें प्रॉफिट जोड़ देना है, तो कैपिटल एट द एंड बहुत इजीली निकल जाता है। टोटल लायबिलिटी क्या है? इट इज़ द एडिशन ऑफ कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स। इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल लायबिलिटी भी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन 31st March 2021 the total assets and external liabilities were ₹1 lakh and ₹3,000 respectively. During the year, the proprietor had introduced additional capital of ₹10,000 and had withdrawn ₹6,000 for personal use. He made a profit of ₹10,000 during the year. Calculate the capital as on 1st April 2020. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझ लेना है कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई है, इसके बाद एडिशनल कैपिटल भी दिया है 10,000 का, विड्रॉ कितना किया है 6,000 वो भी दिया है, और प्रॉफिट की फिगर दी हुई है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल दैट इज कैपिटल एज ऑन 1st April 2020। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दिस इज द फॉर्मूला। हमारे पास एक बेस इक्वेशन है अकाउंटिंग का, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी में से ही हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स दिए हैं 1 लाख यहाँ पे, उसमें से माइनस हो रहा है 3,000 दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इनको माइनस करने से वी गेट 97,000 एज क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल में कर देंगे ऐड ड्रॉइंग्स
एंड लेस एडिशनल कैपिटल एंड लेस प्रॉफिट करेंगे तो वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे दिया ही था, हमने फाइंड आउट किया है अभी 97,000, उसमें ऐड किया जाएगा 6,000, ये रहा उसने विड्रॉ किया है, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल दैट इज 10,000 माइनस प्रॉफिट अर्न हुआ है 10,000। तो इन सब को सॉल्व करने से वी आर गेटिंग 83,000 एज ओपनिंग कैपिटल। कई बार स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्लोजिंग कैपिटल में क्यों ये ऐड कर दिए हैं ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस किया है और प्रॉफिट क्यों लेस किया है, क्योंकि हम प्रॉफिट तो हमेशा कैपिटल में जोड़ते हैं, फिर यहाँ पे क्यों क्लोजिंग कैपिटल से माइनस कर दिया है। ओपनिंग कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल ऐड की जाती है, ड्राइंग्स हमेशा ओपनिंग कैपिटल से माइनस होता है और उसके बाद हमें मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है और मुझे निकालना था ओपनिंग कैपिटल, तो वो जो चीज़ें हो रही थी कि जिसे मुझे माइनस करना है, अब इस क्वेश्चन में मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की फिगर दी है और ऊपर की फिगर निकालनी है, तो गाड़ी अब सीधी नहीं उल्टी चलानी पड़ेगी। तो जो चीज़ें पहले प्लस हो रही थी उसे माइनस करनी पड़ेगी और जो चीज़ें माइनस हो रही थी उसे प्लस करनी पड़ेगी। ऐसा करने से ये चीज़ निकल के आएगी एंड वी विल गेट 83,000। हम हमेशा याद रखना है ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है, ड्राइंग्स लेस होते हैं और एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, उसी के बाद हमें मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। 6th क्वेश्चन, उसमें ए पार्ट, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट ₹50,000 ऑन 1st April 2020. On 31st March 2021, his assets are ₹65,000 and liabilities are ₹6,000. Find out the amount of capital on 31st March 2021 and his profit. जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तुरंत हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग कैपिटल, एसेट्स दिए हैं, लायबिलिटीज दी है और हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। बी पार्ट में बताया पूछा है कि इन द अबव केस इफ द प्रोप्राइटर हैड इन्वेस्टेड ₹5,000 एज एडिशनल कैपिटल एंड विदड्रॉन ₹2,000, व्हाट विल बी योर आंसर। एंड सी पार्ट में पूछा है इफ ए हैड विदड्रॉन फ्रॉम हिज बिजनेस ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज, फाइंड आउट द प्रॉफिट इन दिस केस। आइए फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 50,000, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो कैपिटल इसमें हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही लेना है। तो 65,000 इज इक्वल टू 6,000 लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू आ जाएंगी जो कि क्लोजिंग है 65,000 माइनस 6,000, आई विल गेट 59,000 जो कि क्लोजिंग कैपिटल होती है। प्रॉफिट आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल में से जब भी हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे वी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। तो प्रॉफिट हमने देखा कि रेवेन्यू अर्नड माइनस टोटल एक्सपेंसेस करते तभी भी हमें प्रॉफिट मिल जाती है। और एक और है क्लोजिंग कैपिटल में से जब भी ओपनिंग कैपिटल को माइनस किया जाता है तो उस समय भी हमें प्रॉफिट मिल जाती है। अब बी पार्ट में पूछा है इन द अबव केस इफ द प्रोप्राइटर हैड इन्वेस्टेड ₹5,000 एज एडिशनल कैपिटल एंड विदड्रॉन ₹2,000। अगर इस अबव केस में प्रोप्राइटर फिर से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें 5,000 और अगर अपने ही बिजनेस से विड्रॉ कर ले 2,000, तो प्रॉफिट कितना होगा। पहले केस में तो प्रॉफिट आई 9,000। अब सेकेंड पार्ट में चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट, ऐसे ही निकाला जाता है हमेशा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज 59,000, ओपनिंग कैपिटल है 50,000 विच इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है। उसमें ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, कितना ही एडिशनल कैपिटल है दैट इज इन्वेस्टेड ₹5,000, वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। ड्राइंग्स को लेस किया जाएगा दैट इज 2,000 ड्राइंग से, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें निकालना है इस केस में कि तब प्रॉफिट कितना होगा 59,000 प्लस 50,000 प्लस 5 इज 55, में से गए 2,000, 53,000 आ जाएगा और ये प्रॉफिट है जो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू
59,000 माइनस 53,000 हमें मिलेगा 6,000। फर्स्ट केस में अगर 9,000 हो रहा था, क्योंकि सेकंड केस में प्रोप्राइटर ने एडिशनल भी इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल और विदड्रॉ भी किया है, तो प्रॉफिट 6,000 आ जाएगी। अब थर्ड केस में, इफ ए हैड विदड्रॉन फ्रॉम हिज बिजनेस ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट इन दिस केस। अब थर्ड केस में है कि सिर्फ विदड्रॉ बता रहे हैं 3,000 का। अब इस केस में प्रॉफिट कितना होगा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल 59,000, क्लोजिंग कैपिटल हमने ऊपर से लिया है 59,000 फाइंड आउट करके, ओपनिंग कैपिटल 50,000 दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कुछ नए ड्राइंग्स दिख रहे हैं 3,000 और प्रॉफिट हमें निकालना है। 59,000 इज इक्वल टू 47,000, 50 में से 3,000 माइनस करेंगे, 50,000 में से 3,000 माइनस किया, मिलेंगे 47,000। अब उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ जाएगी 59 में से 47,000 माइनस करेंगे तो 12,000। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसे आप साथ में वीडियो देखते देखते सॉल्व करिए तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। 7th क्वेश्चन स्टूडेंट, Ram started business on 1st April 2020 with a capital of ₹25,000 and a loan of ₹12,500. On 31st March 2021, his assets were ₹50,000 and his capital as on 31st March 2021 and the profit earned during the year. राम ने एक बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल में और उसमें इन्वेस्ट किया है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 25,000 और लोन भी है 12,500, एक लाइबिलिटी मिल गई है। ऑन 31st March 2021 हिज एसेट्स वर ₹50,000, एसेट्स भी गिवन है। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31st March 2021 एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मिला है मुझे 25,000, लोन लाइबिलिटी भी मिल चुकी है हमें क्वेश्चन पढ़ के, दैट इज 12,500, एसेट्स भी दिए हैं 50,000, तो क्यों ना इक्वेशन पुट कर दिया जाए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स दिए हैं 50,000, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल जाएगी 50,000 माइनस 12,500, दैट इज 37,500। अब हमें मिल गई है यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट हमें निकालना है, वी नो द फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो 37,500 थे, वही फिगर मैंने यहाँ लिख दी है। ओपनिंग कैपिटल वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। इतना इजीली हमें मिल गया है 12,500 का प्रॉफिट। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट्स, अगर समझ के करा जाए तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और इनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, अगर इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली है तो आप इन्हें बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। क्वेश्चन है, calculate total assets if capital is ₹2 lakh, creditors ₹50,000, revenue during the year ₹5 lakh and expenses during the year ₹4 lakh। तो आंसर निकाल के फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन पे भेजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आई होप आपको पूरा होल वीडियो मेरा बहुत अच्छे से समझा है। आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कई सारे आपके डाउट्स अकाउंटिंग इक्वेशंस को लेके अब खत्म हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।